नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी अजीत आप सबके सामने एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज के इस छोटे से टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं रिलेटिव प्रोनाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन मेरे दोस्त इतना महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एक इंग्लिश का टॉपिक है कि यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर होता है कि बनने ही बनने होते हैं। अब वो क्वेश्चंस या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है या तो हमें एरर में आ जाता है, किसी भी तरह से आए। कहने का मतलब आज हम लोग उन 2 नंबरों को बिल्कुल लेके छोड़ेंगे। तो चलिए बात हम लोग करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, आपको जानना है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। आपको क्या जानना है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। तो मैंने एक छोटी छोटी सी डिफिनेशंस आपके सामने समझाने के लिए लिख दिया है ताकि पहले आप पूरी तरह से बेसिक को उखाड़ फेंको। मेरे बच्चे याद रखिएगा, किसी भी चीज को अगर आपको जड़ से उखाड़ फेंकना है तो सबसे पहले आप उसके बेस को पकड़िए। तो चलिए रिलेटिव प्रोनाउन की सबसे पहले डिफिनेशन की बात करेंगे। तो लिखा वे प्रोनाउंस जो 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं। यानी रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस उनको कहते हैं जो 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? 2 सेंटेंस को आपस में मेरे बच्चे जोड़ने का काम करते हैं। या उसके नीचे दूसरी एक और डिफिनेशन आप समझ सकते हैं कि जो प्रोनाउन अपने से ठीक पहले आए हुए नाउन के साथ संबंध स्थापित करते हैं। यानी वे प्रोनाउंस जो 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि वे प्रोनाउंस जो अपने ठीक पहले आए हुए नाउन के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो उनको भी रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मेरे बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन आपको देखना है कि होते क्या हैं। क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस? रिलेटिव प्रोनाउंस देखिए, एक आपने हु सुना होगा, एक आपने विच सुना होगा, आपने मेरे बच्चे दैट सुना होगा, एक आपने हुम सुना होगा, आपने वाय सुना होगा, आपने वेयर सुना होगा। यही सब हमारे क्या हैं? यही सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। इन्हीं पे हमको पूरी तरह से बात करना है और इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल है, इनका इतना इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से कि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनना श्योर है। तो आज जो बात हम लोग करेंगे, इन पे बात करेंगे। इन्हीं सब को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी इन्हीं सबको तो क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे बिल्कुल सही है, इन्हीं को क्वेश्चन वर्ड बोले तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी इन्हीं को बोलते हैं। लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कब करेंगे और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोले तो क्वेश्चन वर्ड्स का काम कब करेंगे। मैं एक एक बात करने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस का काम कैसे करेंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम एक एक पे बात करेंगे। पहले हु पे, विच पे, दैट पे, इसी तरह से मैं एक एक पे बात करता चलूंगा और आपको अपने आप से पूरी की पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए, अब इसके आगे जरा बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा। आप जरा बताइए प्यारे भाइयों, जैसे कोई ना कोई क्या होता है, सेंटेंस होता है। सेंटेंस, अब भाई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो 2 सेंटेंसेस के बीच में आएगा तो जोड़ने का काम करेगा। तो जोड़ने का काम करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ इधर लिखा होगा, कुछ बातें उधर लिखी होंगी और बीच में हमारा क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपके मन में आया होगा कि गुरुजी क्या इसको रिलेटिव कंजंक्शन कह सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, रिलेटिव कंजंक्शन इसको कह सकते हो, क्योंकि जो चीज जोड़ने का काम करता है उसे कंजंक्शन तो कहा ही जाएगा। तो इसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन कहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन की प्यारे बच्चे सबसे खास बात यह है कि हमेशा ये 2 सेंटेंस के बीच में आता है। और 2 सेंटेंस के बीच में तो आएगा, लेकिन हु आएगा तब दूसरी कंडीशन होगी, विच आएगा तो दूसरी कंडीशन होगी, दैट आएगा तो दूसरी कंडीशन होगी, हुम आएगा, वाई, वेयर, ये सब आएंगे तो इनकी अलग अलग कंडीशंस होंगी। ये आपको ऐसे बड़ा कठिन लगता होगा, लेकिन इससे आसान कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लो और मेरी एक एक बात को, एक एक मेरे फैक्ट को नोट करते चलो, ताकि मुंह बनाने वाला काम बाद में ना रहे। इधर चलिए,
क्योंकि मैं जब भी आपके सामने आता हूं तो मैं आपको बिल्कुल समझ लीजिए कि मैं सिखाने आता हूं। मैं वो काम नहीं करवाता हूं कि आप फालतू की चीज़ों को देखो उसमें क्या है, कुछ काम हो रहा कि नहीं। मैं बिल्कुल आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आता हूं कि आप इसको देखिए और तुरंत मेरे साथ उसी तरह के तमाम सारे क्वेश्चंस देखिए और पेपर में जिस तरह से भी आए आप नस्ते नाबूद करके लौट के आइए। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा कहां पे है, बीच में आएगा। अब देखिए सेंटेंस की कितनी क्लास होती है बच्चे, सेंटेंस जो भी सेंटेंस होते हैं सेंटेंस की कितनी, दो क्लास होती है। कितनी क्लास होती हैं, दो क्लास। एक आपने सुना होगा मेन क्लास, क्या होती है, एक होता है मेन क्लास, एक आपने सुना होगा सब ऑर्डिनेट क्लास। बात समझ रहे हो, यानी सेंटेंस की कितनी क्लासेस होती हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जब लगेगा तो सेंटेंस एक इधर होना चाहिए, एक उधर, बीच में ये लगेगा। तो याद रखिएगा सेंटेंस दो क्लासेस में लिखा जा सकता है। एक क्या होता है, सेंटेंस की एक क्लास होती है मेन क्लास, एक को क्या कहा जाता है, रिलेटिव क्लास। क्लास आप नहीं समझ पाते हो तो आप भाग समझ सकते हो, पार्ट समझ सकते हो, हिस्सा समझ सकते हो कि रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एक भाग आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के उस पार दूसरा भाग आएगा। यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सेंटेंस आएगा उसको हम लोग मेन क्लास बोलेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद बच्चे जो सेंटेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लास बोलेंगे। अच्छा, अब जरा बात यह करी जाएगी कि जहां तक सबऑर्डिनेट क्लास और मेन क्लास क्या, सबसे पहले तो आपको यह समझना है। देखिए मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास में आपको यह देखना है कि मेन क्लास रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आती है, सबऑर्डिनेट क्लास रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आती है। आप कह सकते हो कि जिस जगह से रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए उसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लास ही कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन मेन क्लास में होगा कि सबऑर्डिनेट क्लास में, तो जहां से रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाएगा उस जगह का सेंटेंस हमारा सबऑर्डिनेट क्लास में चला जाएगा। तो ये कहने का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लास में रखा जाता है। और सबऑर्डिनेट क्लास में कहां रखा जाता है, तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन को हमेशा सबऑर्डिनेट वाली क्लास में सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है। इस बात में कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, अब बात करी जाए मेन क्लास, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। तो कभी भी बच्चा सबऑर्डिनेट क्लास का अर्थ अपने आप में पूरा नहीं निकलता है। सबऑर्डिनेट क्लास का पूरा अर्थ निकालने के लिए, इसके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें किसके सहारा की जरूरत होती है, हमें हेल्प लेने की जरूरत होती है मेन क्लास के। यानी आप कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लास उस क्लास को कहते हैं कि जिसका अर्थ पूरा करने के लिए मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास का सहारा लेना पड़ता है। बात समझ में आ गई। यहां तक की बात में उम्मीद करते हैं कि आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे की। अब हम लोग प्यारे बच्चे आगे की बात करेंगे, तो जरा आगे की बात देखिए। अब रिलेटिव प्रोनाउंस की इतनी सारी बातें हम लोग गंभीरता से कर चुके हैं। ये पूरी की पूरी रिलेटिव प्रोनाउन की बेसिक बातें रहीं। कैसी बातें रहीं, तो आप कहोगे गुरुजी ये सब की सब रिलेटिव प्रोनाउन की बेसिक बातें रही हैं। बिल्कुल आपको मेरी क्लास में आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, बिल्कुल एक एक बात समझते चलना है। अब हम लोग जो है तमाम सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आज यूज ऑफ हु पे। किस पे बात करेंगे हम लोग प्यारे बच्चे, जो बात करने वाले हैं पहले हु पे करेंगे, फिर विच पे करेंगे, फिर दैट पे करेंगे, फिर बाकी जितने भी बच्चे यानी एक एक पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन किस पे बात करेंगे, हु पे बात करेंगे। ये बीच में कैसे आएगा, तो किस तरह से जोड़ेगा, कैसे सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट होगा, क्या करेगा। रुकिए आप लोग इधर देखिए। हु की सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, हु से जुड़ी सबसे पहली बात तो हु का यूज हमेशा किसके लिए किया जाता है, हु का यूज हमेशा नॉन लिविंग के लिए किया जाता है। हु का यूज कभी भी मेरे बच्चे नॉन लिविंग, वो हु का यूज लिविंग के लिए किया जाता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जाता है। एक बात को याद रखिएगा, हु से सबसे पहली जुड़ी बात को देखिएगा कि हु का यूज हमेशा लिविंग के लिए किया जाता है, हु का यूज कभी भी नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जाता है। यह बात मुझे उम्मीद है कि आपके पूरी समझ में आई होगी। दूसरी बात आपको याद रखना है कि हु के तुरंत बाद आपको डू या डज या डिड, हु के तुरंत बाद डू, डज या डिड, ठीक है, अगर
ये सब आएंगे तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। याद रखिएगा कि हु के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म आ सकती है, और वर्ब की कैसी फॉर्म आ सकती है, पांचवी फॉर्म आ सकती है। यानी कभी भी आपको हु के तुरंत बाद डू मिले, गलत माना जाएगा, डज मिले, गलत माना जाएगा, डिड मिले, गलत माना जाएगा। ठीक है, हु के साथ या तो फर्स्ट फॉर्म या तो सेकंड फॉर्म या तो हमारी कैसी फॉर्म, पांचवी फॉर्म आनी चाहिए। ये बात आपको पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कि समझ में जरूर आई होगी। चलिए आगे की बात देखिए जरा। आगे की बात आपको एकदम बेसिक बातों को जो समझना है जरा उनको देखिए। इधर देखिए, यानी कहने का मतलब हु डू यू। कहने का मतलब अगर एक एग्जाम्पल लिख दिया जाए कि हु डू यू कम, हु डू यू कम, ये आपका सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हु के बाद ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। ये आपको लगता है कि ये क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये आपका गलत है। इसको आपको क्या करना है, आप इस तरह से लिख सकते हैं कुछ भी, हु लिव्स, आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं हु टीच आस, ऐसे कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं हु लव्ड यू, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आप पांचवी फॉर्म यानी SEIS फॉर्म लिख सकते हैं, आप सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कभी भी इनके बाद डू या डज या डिड का यूज इसके बाद में हु के बाद नहीं करोगे। ये तो पहली बात रही है। ठीक, आप आगे चलिए, आगे चलिएगा सभी लोग। आगे आपको देखना यह है कि हु सब्जेक्ट का काम करेगा और हु रिलेटिव प्रोनाउन का कब काम करेगा। हु सब्जेक्ट का काम कब करेगा बच्चे, हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम कब करेगा। तो याद रखिएगा, हु जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा कौन। क्या निकलेगा, कौन। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो इसका हिंदी में मतलब क्या होना चाहिए, जो या जिसने। क्या, जो या जिसने। अगर हु सब्जेक्ट का काम करेगा, देखो यही दो दो चीज़ों का काम करता है, यही सब्जेक्ट का भी काम करता है, यही रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा कि हु जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसका अर्थ कौन निकलेगा, और जब हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो इसका मतलब जो या जिसने निकलेगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए, ये एक एक मैं बात कर रहा हूँ, अभी एकदम एक एक फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। आप जरा हु के पहले कॉन्सेप्ट पे चलिए। अगर कभी भी एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, अगर प्यारे बच्चे एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, किसको, एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, तो आगे याद रखिएगा उन दोनों सब्जेक्ट में एक इधर एक इधर, एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए जिनमें से एक पर्सन हो दूसरा एनिमल हो, तो उसके आगे रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग क्या लगाएंगे, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग क्या, हु लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसकी बात कब होगी, उसके स्थान पे हमको दैट लगाना है, लेकिन अभी दैट की बात नहीं, हम लोग हु की बात करेंगे। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ते हैं तो ये बात हमारे ऊपर सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है कि इसको कैसे करें। यानी याद रखिएगा, एक रूल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए जिसमें एक एनिमल तथा दूसरा पर्सन हो, ठीक है, एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए जिनमें एक एनिमल और एक पर्सन हो, तो याद रखिएगा उनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी हु नहीं क्या लगाया जाता, दैट लगाया जाता है। ये बात समझ में आ गई। आगे चलिए, आगे अब हम लोग बात जो करने वाले हैं, देखो जैसे कह दिया जाए आई मेट शीला, आई मेट शीला, ठीक, फुल स्टॉप, आगे ही वाज रिटर्निंग, who was returning from market। देखिए आपके सामने लिखा, बिल्कुल मैं गंभीरता के साथ आपको बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी की बात नहीं इसमें। इधर देखिए, आई मेट शीला हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, वो शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, मैं शीला से मिला, वह स्कूल से लौट रही थी। अब आपको देखना इसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो कुछ नहीं, आई करो, मेट करो, शीला करो, क्या करो, शीला करो, ठीक है।
मैं शीला से मिला जो मार्केट से लौट रही थी, तो आप क्या करोगे, रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाओगे, वाज लगाओगे, उसके बाद यही रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल पूरा उतार दोगे। अब यहाँ पे आपने जो हु लगाया है, ये हु आपका काम काहे का कर रहा, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आई मेट शीला, मैं शीला से मिला, पास्ट इंडिफिनिट में लिखा है, और रिलेटिव, और यहाँ पे देखो ये, ठीक है, यानी ये हमारा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये हमारी कौन सी मेन क्लाज है, कौन सी क्लाज है, मेन क्लाज है। और जहाँ से ये शुरू हो जाएगा, उस जहाँ से ये रिलेटिव प्रोनाउन शुरू होगा उस जगह से पूरा सब ऑर्डिनेट क्लाज में चला जाएगा। और देखो रिलेटिव प्रोनाउन को हमेशा सब ऑर्डिनेट क्लाज के सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाएगा। देखो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी, यानी ये सब्जेक्ट की जगह पर है। लेकिन ये जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगती है, याद रखिएगा, इसे होता है नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस जो आगे की वर्ब लगती है वो इस नाउन को देख के लगाई जाती है। अब नाउन सिंगुलर, तो ये सिंगुलर। कहने का मतलब है आई मेट शीला हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, मैं शीला से मिला जो स्कूल से लौट रही थी। अब दिमाग लगाओ, सबऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ अपने आप में पूरा नहीं होता है। अब जरा आप इतने को बंद कर लो, अभी इतने इस पार्ट को, अगर इस पार्ट को बंद कर लिया जाए तो हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट, जो मार्केट से लौट रही थी। अब कौन मार्केट से लौट रहा था मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा, तो जैसे हमने हाथ हटाया, इसको बाहर किया, इसको देखा, तो यानी आई मेट शीला, मैं शीला से मिला। और मार्केट से कौन लौट रहा था, तो ये शीला लौट रही थी। कौन लौट रहा था, शीला। इसीलिए कहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने तुरंत पहले आए हुए नाउन के साथ या अपने ठीक साथ आए हुए नाउन के साथ भी संबंध स्थापित करता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके समझ में आई होगी। तो चलिए एक सेंटेंस सभी लोगों को और लिखना है, ठीक है, एक सेंटेंस और सब लोग लिखिए। रिलेटिव प्रोनाउन को प्यारे बच्चों एकदम गंभीरता से लेके चलना है। चलिए जैसे लिख दिया जाए यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय, आगे यू आर अ बॉय, आगे लिख दिया जाए, आगे लिख दिया जाए दैट, आगे लिख दिया जाए दैट, दैट यू आर अ बॉय, दैट यू हैव ओन द मैच, यू हैव ओन द मैच, यू हैव ओन द मैच। अब आप बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है। बिल्कुल, देखिए बच्चा, यहाँ पे जब भी, अब देखो यहाँ पे क्या लगा, दैट। पहले मेरी बात को सुनो, हु का जो लगने का तरीका है, अगर कभी भी पर्सन आया है तो याद रखिएगा कि पर्सन के तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, हु लगेगा। अब बताओ यहाँ बॉय आया है, बॉय पर्सन है कि नहीं है, बॉय लिविंग है कि नहीं है, तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन मेरे बच्चे दैट नहीं क्या लगाओगे, दैट नहीं क्या लगाओगे। पहली बात तो ये दैट था, सही करो, इसको काट दो, इस सेंटेंस को काट दो क्योंकि सेंटेंस गलत है। इसको सही करने के लिए यू आर आ, यू आर आ बॉय। अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया आ बॉय, आ बॉय नहीं बच्चा, क्या हो जाएगा, गलत। आ बॉय नहीं, क्या होगा, द बॉय होगा। दैट नहीं, बॉय आया है लिविंग के तुरंत बाद, दैट नहीं, केवल एक रिलेटिव प्रोनाउन हु लगेगा, हु। आगे क्या है, हु। अब इसको हटा देना है, ठीक है। अब बताओ द बॉय सिंगुलर है यार, अभी हमने बताया था कि नाउन आएगा या प्रोनाउन होगा, उसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, तो आगे जो वर्ब लगेगी वो इसको देख के लगेगी। बताओ द बॉय सिंगुलर है। अब इसका काम खत्म हो जाएगा क्योंकि दो दो सब्जेक्ट नहीं लगाओगे, वो गलत लिखा था, ठीक है। हु हैज, द बॉय के साथ हैज ओन द मैच। बात समझ में आई। इस तरह से पेपर में आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, इतने को दे देगा कि बताइए गलती कहाँ, इसको ए पार्ट, कोई बी पार्ट, सी पार्ट, ए पार्ट कुछ भी बना देना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो पर्सन के पहले यहाँ पे दैट नहीं क्या आना चाहिए, कसम खा लो कि हु आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हु आया, यहाँ पे जब हु आया तो याद रखिएगा, यानी यू आर आ बॉय, तुम वही लड़के हो जिसने मैच जीत लिया। अब बताओ पूरी तरह से लड़का डेफिनेट हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ जब पूरी तरह से बच्चा लड़का डेफिनेट हो गया तो दिमाग अपने आप से लगाओ, तो यहाँ आ थोड़ो लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, दा लगेगा। यहाँ हु लगाओ, हु के पहले द बॉय, और द बॉय सिंगुलर, तो इसको क्या किया जाएगा, हैज कर दिया जाएगा, जैसा कि मैंने नीचे लिख दिया सही करके। इसका लास्ट देखिए, बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल लिखिए, लिखिए रामू, रामू
इनवाइटेड, रामू इनवाइटेड श्याम, रामू इनवाइटेड श्याम। आगे ही वॉज अ फेमस डांसर, ही वॉज अ डांसर लिख लो, फेमस होमस को छोड़ो, ही वॉज अ डांसर। अब बताइए, यानी रामू ने श्याम को क्या किया है, इनवाइट किया है, ही वॉज अ डांसर, ही वॉज अ डांसर। रामू ने किसको इनवाइट किया था, किसको, श्याम को, और वो क्या था, वो एक डांसर था। अब इसको सही करने के लिए हमें क्या करना है, रामू इनवाइटेड श्याम, रामू ने श्याम को इनवाइटेड किया जो क्या था, यानी हु वाज आ डांसर। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा रिलेटिव प्रोनाउन आपके समझ में आया होगा, और इसी तरह की शानदार क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल कॉम्पिटिटिव अंग्रेजी की खोपड़ी में छेद आप विधिवत तरीके से करिए। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आई होगी, और जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें, और इसी तरह की शानदार क्लासेस पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। तो एक बार हम फिर से रिवीजन करा देते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो जो नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित करता है रिलेटिव प्रोनाउन, या जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की जो बात अगर आगे करी जाए कि रिलेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं, तो आप बताइए कि रिलेटिव प्रोनाउन वही हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, इन सबको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी बीच में आएगा तो दो क्लाजें होंगी, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली सबऑर्डिनेट क्लाज, पहले वाली मेन क्लाज, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन पर्टिकुलर हम लोगों ने हु पे बात किया, हु का यूज लिविंग के लिए किया जाता है, कभी नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जाता। हु के साथ कभी भी डू, डज या डिड का यूज नहीं किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि पर्सन के तुरंत बाद, पर्सन के तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु ही लगेगा, हु के अलावा अगर कुछ आएगा तो गलत माना जाएगा।